Assalamu alaikum. So today we will discuss important MCQs on the topic of transport across cell membrane. ये जो MCQs हैं ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इनको आज हम देख लेते हैं, ठीक है। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन की सारी थ्योरी की थी, ठीक है, जिसमें हमने डिफ्यूजन को डिटेल में पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ा। अब जो इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में MCQs आए हुए हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला MCQ है ग्लूकोज इज़ एब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल्स थ्रू, ठीक है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो है वो रिनल ट्यूब्यूल्स में भी और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स दोनों के अंदर जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होती है। और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जो को ट्रांसपोर्ट होता है उसके थ्रू ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ इज ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू प्लेसेंटा बाय, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो प्लेसेंटा में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज जो है वो प्लेसेंटा के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है ग्लूकोज प्लेसेंटा के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ओके, नेक्स्ट MCQ है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कि ऑक्सीजन इज़ टेकन अप टू द लंग्स थ्रू, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर कैसे जाता है। अब इसका जो आंसर है वो सिंपल डिफ्यूजन जो है उसको हम प्रेफर करेंगे टू द पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। अगर सिंपल डिफ्यूजन की ऑप्शन नहीं दी हुई तो फिर पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, अदरवाइज सिंपल डिफ्यूजन जो है इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज़ लोकल एनेस्थीसिया क्रॉसेस प्लेसेंटा बाय, ठीक है। जो लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं, ठीक है, वो प्लेसेंटा को कैसे क्रॉस करता है, वो भी प्लेसेंटा को सिंपल डिफ्यूजन से क्रॉस करता है। अगर सिंपल डिफ्यूजन की ऑप्शन नहीं होगी तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ इज़ ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है। ग्लूकोज इंटेस्टाइनल सेल में कैसे एब्जॉर्ब होता है, अगेन ये वही है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर जो है हमारे पास ये को ट्रांसपोर्ट से होता है। और को ट्रांसपोर्ट में आ जाता है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है इन द इंटेस्टाइनल सेल एज वेल एज इन द renal tubular epithelial cells. Okay. Okay, so next MCQ is chloride and urea are transported by passive diffusion, ठीक है। क्लोराइड और यूरिया कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्लोराइड और यूरिया ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं बाय पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द किडनी बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अमाइनो एसिड भी ग्लूकोज की तरह जो है वो को ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं अलॉन्ग विद सोडियम, ठीक है। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन पूछी जाए किडनी से या फिर इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से या रेनल एपिथेलियल सेल से या ग्लूकोज की पूछी जाए, दोनों का आंसर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मोर स्पेसिफिकली को ट्रांसपोर्ट विद सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट और सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ओके, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होता है वो क्या करता है, 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम को इनवर्ड मूव कराता है बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, क्योंकि ये डायरेक्टली एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की एग्जांपल है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अगर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट पूछी जाए इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स या रेनल एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है, तो वो जो है वो हो रही होती है बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। लेकिन अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे होती है, तो वो कैसे होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है, जो कि रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो आपके पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है इफ़ अ ड्रग हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000, ठीक है। अगर एक ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, उसकी ट्रांसपोर्ट पिनोसाइटोसिस के थ्रू होगी, ठीक है। और अगर एक ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 है तो उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उसकी ट्रांसपोर्ट जो है आपके पास डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये MCQ इस तरह से कि वो एक किसी भी ड्रग का नाम देके कह देंगे कि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इतना है, 1000 से ज़्यादा अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसको उसकी ट्रांसपोर्ट पिनोसाइटोसिस के थ्रू होगी। और अगर 1000 से कम उसका मॉलिक्यूलर वेट है तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो किसके थ्रू हो जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगी, ठीक है। सो
ये जो थे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।